Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is compound proportion and banking. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स चैप्टर 8 की फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स समझते हैं. फर्स्ट ब्लैंक है इंटरेस्ट इज नॉट अर्नड इन अ डैश अकाउंट. करंट अकाउंट में स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं कमाया जा सकता, तो यहाँ ब्लैंक में करंट आएगा. सेकंड स्टेटमेंट है सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100. थर्ड ब्लैंक है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹100 एट 2% फॉर 3 years इज. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 होल पावर T माइनस 1. अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है और टाइम 3 years है. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है तो 2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.02 आ जाएगा. 1 में इसको ऐड करेंगे और इसकी होल पावर T है जो कि यहाँ 3 years है, तो 1.02 की पावर 3 लेंगे, माइनस 1 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 100, तो ये रिज़ल्ट आएगा 6.12. तो अप्रॉक्सीमेटली कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ₹6 होगा, तो यहाँ ब्लैंक में ₹6 लिखेंगे. फोर्थ ब्लैंक है इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली एट 5% द हाफ ईयरली रेट वुड बी. अब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 5% रेट है तो हाफ ईयरली डेफिनेटली 5% का हाफ हो जाएगा, तो 5 का हाफ करें तो 2.5% ब्लैंक में आएगा. Last blank, a dash card is used to deduct an amount from the account holder's account directly. तो डेबिट कार्ड होता है जिससे अमाउंट डायरेक्टली डिडक्ट की जा सकती है, तो यहाँ ब्लैंक में डेबिट आएगा. अब स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स समझते हैं. जी स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है अ डिमांड ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. डिमांड ड्राफ्ट अमाउंट इंटरसिटी ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है. सेकंड स्टेटमेंट है इफ द एक्सचेंज रेट फॉर द US डॉलर इज ₹105, यानी $1 105 रुपीस के इक्वल है, देन $2 इज इक्वल टू ₹210. ये स्टेटमेंट ट्रू है. $1 105 के इक्वल है तो $2 2 मल्टीप्लाई बाय 105 करें तो रिजल्ट ₹210 ही आएगा. थर्ड स्टेटमेंट है मनी कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट एनी टाइम. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में से आप किसी भी वक्त रकम नहीं निकलवा सकते. फोर्थ स्टेटमेंट इफ ₹100 आर बोरोड एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, द अमाउंट टू बी रीपेड इज ₹110. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करेंगे तो उतनी अमाउंट हमें रीपे करनी पड़ेगी. अब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 100
0.03 आ जाएगा, तो 1 में 0.03 ऐड करें तो 1.03 आ गया, और टाइम 2 ईयर्स है, इसकी पावर 2 लेंगे और 1 इसमें से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ है, 100 से इसे मल्टीप्लाई करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 6.09 आ गई। अब इसको प्रिंसिपल में ऐड करें तो रिज़ल्ट 106 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि यहाँ पे ₹110 लिखा हुआ है। लास्ट स्टेटमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ओवर 2 years is greater than simple interest earned over the same period if the interest rate is the same। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सॉल्व किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस समझेंगे। जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, select the correct answer from the given options। First MCQ है, how much money should be repaid if a sum of ₹500 is borrowed at 6% compound interest for 5 years। अब टाइम पीरियड भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है। तो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 0.06 ऐड करेंगे, टाइम पीरियड 5 ईयर्स का है, इसकी पावर 5 लेंगे, 1.338 रिजल्ट आया, इसमें से 1 माइनस करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट है ₹500, 500 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया 169.1। अब 500 इसमें ऐड कर दें तो 669.1 रिजल्ट आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 670 बन गया, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। सेकंड एमसीक्यूज, विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड टू विदड्रॉ एन अमाउंट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। चेक से, बैंक अकाउंट से आप अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं, पे ऑर्डर से भी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं। करेंसी कन्वर्जन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप बैंक अकाउंट से अमाउंट विदड्रॉ नहीं कर सकते। थर्ड एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर इंटरसिटी ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। इंटरसिटी ट्रांसफर ऑफ अमाउंट के लिए डिमांड ड्राफ्ट यूज होता है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ एमसीक्यूज है, इफ आर इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर, व्हाट इज द मंथली इंटरेस्ट रेट। अब आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, तो मंथली इंटरेस्ट का रेट होगा आर डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट एमसीक्यूज, which of these accounts is suitable for a person who wants a regular monthly income from his account। अब स्टूडेंट्स मंथली इनकम अगर कोई रेगुलरली लेना चाहता है तो उसके लिए PLS अकाउंट, प्रॉफिट लॉस सेविंग अकाउंट होता है, तो ये डी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 8 के MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स समझे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।